हेलो बच्चों, मैं आज किसले भाग 2 के पार्ट 1 मानव बनो, जो कि उर्दू के बच्चों के लिए है। जिन्होंने उर्दू का चयन किया है वो उनके नॉन हिंदी में ये चैप्टर आएंगे। ऐसे तो आप लोगों ने कक्षा 7th में ये पुस्तक पढ़ी होगी, तो आप लोग को सारी चैप्टर आते ही होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों की याद को ताज़ा करने हेतु इस पाठ को मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मानव बनो, सबसे पहले इस कविता का पाठन। तो प्रस्तुत पाठ जो है साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये है साहित्य की कविता। और इसके कवि कौन है? इसके कवि शिव मंगल सिंह जी हैं। मानव बनो, इसमें यह कविता जो है एक प्रेरणादायक कविता है, जिसमें कवि ने मनुष्य को एक सच्चे इंसान बनने की प्रेरणा दी है कि मनुष्य में वो एक कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसके कारण वो एक सच्चा मनुष्य कहलाता है। तो चलिए, इस कविता कुछ इस प्रकार है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। कवि कहते हैं कि हे इंसान, तुम इंसान बनो, मानव बनो, एक सच्चा मानव बनो। तुम्हें किसी के आगे अनुनय विनय नहीं करनी है, किसी के सामने प्रार्थना नहीं करनी है, ये सबको भूल जाओ। और ना ही किसी से आसरा यानी उम्मीद लगाना है। मनुहार का तात्पर्य है किसी के आगे अनुनय विनय करना, या कोई व्यक्ति आपसे रूठ गया तो आप उसको मनाते हैं। अब अश्रु दिखलाने का नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। आगे कवि कहते हैं कि अब वह समय नहीं रहा कि आप अपनी आंसुओं को दिखाओ किसी और के सामने, यानी आपके भीतर जो व्यथा या पीड़ा या दुख है वो किसी को बताने का समय नहीं रह गया, क्योंकि लोग आपके पीड़ा और दुख का मजाक उड़ाएंगे। अब हाथ फैलाओ नहीं, किसी के आगे आप हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। आप मानव बनो, इंसान बनो, एक सच्चा मानव बनाओ। ऐसी कर्मठता अपने अंदर लाओ, ऐसे संवेदनशीलता अपने अंदर लाओ, ताकि ये पूरी धरती जो थरथरा जाए। आप किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत, हाथ फैलाओ न मत, उफ हाय कर देना कहीं शोभा देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कन हरा, मानव बनो मानव जरा। अगर आपके जीवन में तकलीफ, दुख और कष्ट है तो आप उफ करने वाले मानव नहीं हैं। आप जो हैं उफ नहीं कर सकते हैं। आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आप एक इंसान हैं, एक मनुष्य है, और आपको ये शोभा नहीं देता है। इन आंसुओं से सींच कर दो, आपके जो आंसू जो दुख और तकलीफ के कारण निकल रहे हैं, उन आंसुओं से अपने आप को मजबूत बनाओ और इस संसार का कण कण को हरा कर दो, यानी इस संसार कर्मठ बनो। और जो पतझड़ है, जो सूखा है, उसे दूर कर हरियाली लाओ, यानी खुशहाली लाओ अपने जीवन में। मानव बनो मानव। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानव बनो मानव। अब बेकार या व्यर्थ बैठने का समय नहीं है, हाथ मलने का समय नहीं है, और ना ही जलने का। अगर आपको जलना ही है तो अपने अंदर की बुराइयों को, अपने हृदय की बुराइयों को जला दो और उस भस्म से पूरी धरती को उर्वरा बना दो। यानी अपने भीतर की जो भी पाप है, जो भी बुराइयां हैं, जो भी कूटनीतियां हैं, उसे जलने दो और उसके भस्म से पूरी धरती को उर्वरा बनाओ। यानी एक सच्चा इंसान बनो और पूरे संसार को इंसानियत से हरा भरा करो। हे मानव, तुम मानव बनो। यह चापलूसी करने का समय नहीं है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, तकदीर पर भरोसा नहीं करना है, अपनी मेहनत से तकदीर को भी बदल डालना है, अपनी किस्मत को भी बदल डालना है। हे इंसान, एक सच्चा इंसान बनो, ना कि कोई चापलूस, ना कि कोई नौकर। इस कविता का तो वो सारांश था जिसमें मैंने मौखिक रूप से सब कुछ बता दिया। अब लिखित रूप से आपके सामने ये प्रस्तुत है। बहुत छोटी सी कविता है जिसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बन आएंगे। तो मुख्य मानव बनो कविता का जो सारांश है वो निम्नलिखित है।
प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने और कर्मठ बनने के लिए प्रेरित किया है कि मनुष्य की खुद में इतनी बड़ी शक्ति है, उसे दूसरों के आगे या दूसरों के आगे झुकना नहीं पड़े, उसे पहचान। भावनाओं पर नियंत्रण, कवि कहते हैं कि हमें कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाना या अपनी खुशियों और आंसुओं को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, ना ही अपने मन की पीड़ा को किसी को बतलानी चाहिए। दूसरों की मदद, सच्चा मानव वही है जो दूसरों के आंसुओं को पोंछ उनके दुख में हाथ बटाए और मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत ना हारे, वही सच्चा मनुष्य है। आपको अपने अंदर मानवीय गुण को रखना है, परोपकार, ईमानदारी, दयालु, संवेदनशील, दया, करुणा सब आपके भीतर होना चाहिए। प्रश्नोत्तर, इस पाठ से के प्रश्न है, सबसे बड़ी भूल क्या है? तो दुखों से बचने और सुख पाने की चाह में गलत रास्ते चुनना तथा पाप की राह पे चलना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। कवि के अनुसार मानव को क्या नहीं करना चाहिए? तो मानव को अपनी व्यथा पीड़ा को किसी के सामने नहीं कहनी चाहिए, आंसू नहीं बहाने चाहिए और हाथ पसार कर किसी के आगे भीख नहीं मांगनी चाहिए। यही इस पाठ में कहा गया है। तो इस पाठ के लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। तो कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। पाठ का नाम क्या है? मानव बनो। पाठ कौन सी विधा है? तो एक कविता है। तो इस तरह से इस पाठ को मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। चलिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में नए पाठ को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ।